40 से 50 सीट पर वो विधानसभा लड़ेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को खाली कर रहे हैं और तीनों लोग आपस में बिहार में बंटवारा करके राज करेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको पार्टी संभालने दीजिए। नमस्कार, रातों रात के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसे आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली खबर होगी कि खतरे में है तेजस्वी की कुर्सी, कैसे है और क्यों है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने उतार दिया टीम बी। अब आपको पता ही अंदाजा लग गया होगा टीम बी कौन है। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी खबर होगी, शाह की रैली से पहले कुशवाहा का सर्जिकल स्ट्राइक। ये 3 बड़ी खबरें होंगी जिस पर सनी जो है वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। पहली खबर की बात करते हैं जी। खतरे में तेजस्वी की कुर्सी। क्यों आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की कुर्सी जो है वो खतरे में है? तेजस्वी यादव जब से डिप्टी सीएम बने हैं जी, तब से इस बात को लेकर चर्चा है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले थे, डिप्टी सीएम कैसे बन गए। डिमोशन हो गया तेजस्वी यादव का, तो एक कदम तेजस्वी को ऊपर जाना है। तो ऐसे में तेजस्वी की जो कुर्सी है 2 हिसाब से खतरे में है। पहले तो वो किसी भी वक्त सीएम बन सकते हैं। अब भाजपा जदयू के लोग, राजद के लोग दबाव बना रहे हैं। भाजपा जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हैं। भाजपा के लोग, जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार की कुर्सी पर आगे रहेंगे 25 तक। तो पहली बात यह कि तेजस्वी की कुर्सी इसमें खतरे में है, मतलब डिप्टी सीएम से सीएम बन सकते हैं। अच्छा। दूसरी चीज ये कि सीबीआई और ईडी ने जो रेड मारा है, तो सुशील मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव पर इस तरह के मामले हैं, चार्जशीट सहित चार्जशीट भी कई मामलों में तेजस्वी पर दायर हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं। तो नीतीश कुमार कब तक इस पर समझौता करेंगे, कब एक्शन लेंगे? नीतीश कुमार को तो अब कायदे से इस्तीफा ले लेना चाहिए। और आज सदन के अंदर इसको लेकर कल सदन के अंदर विजय सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता है बिहार विधानसभा के, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि सदन के अंदर इस पर चर्चा हो कि आखिर तेजस्वी पर सीबीआई और ईडी जो कार्रवाई कर रही है, तेजस्वी का बयान क्या है। मीडिया में बोल रहे हैं और हाउस में बोलने से बच रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कारण है? तो ऐसे में तेजस्वी की कुर्सी को लेकर अब संग्राम छिड़ेगा और तेजस्वी यादव से इस्तीफे का जो सिलसिला है भाजपा के सभी विधायक करेंगे। अच्छा, अगला सवाल इसमें ऐड कर देते हैं। से खबर ये भी चल रही है कि अगर तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में है, अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी जो रिचल हैं उनको बनाया जा सकता। क्या लगता है इस खबर में, आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी भी या लालू परिवार से अलग सीएम या नेतृत्व नहीं दे सकती है, इसलिए कि तेजस्वी को पता है कि अगर दिया जाएगा तो हो सकता है राजद ही पलट जाए पूरा। इसलिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव लंबे समय से रहे हैं। लालू राजद को मजबूत, आरजेडी मतलब लालू मतलब आरजेडी, हाँ, ये कहा जाता है। तो ऐसे में लालू परिवार में अगर तेजस्वी यादव ने किसी और को दिया, मीसा भारती को दिया तो राजद हाईजैक हो जाएगा। तेज प्रताप को दिया तो राजद, तेज प्रताप यादव को यहाँ तक कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चली। तेज प्रताप ने खुद जिक्र किया था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको पार्टी संभालने दीजिए। जब उनको पार्टी संभालने नहीं मिला तो तेजस्वी का कुर्सी मिलेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो पुराना फॉर्मूला है। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया था, घर में कंट्रोल रहेगा, भले से डिप्टी सीएम रहेंगी लेकिन काम तो वही करेंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी इस तरह का, और एक इमोशनल इशू भी होगा लोगों से कनेक्ट होने का, उसमें वोट बैंक में भी बढ़ोतरी होगी, महिलाओं का वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। चलिए, दूसरा है कि नीतीश के खिलाफ बीजेपी जो नेता है उन्होंने बी टीम को उतार दिया है। बी टीम आप किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि बी टीम को उतार दिया है, और नीतीश कुमार को वो किस हद तक हार्म कर पाएगी? जी, बी टीम की चर्चा होती है। भाजपा की बी टीम तो सबके ध्यान में आ जाता है, एक चेहरा सामने आ जाता है, ओवैसी मुस्लिम चेहरा। आज सदन में इसको लेकर चर्चा चल रही थी। नीरज कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को तो बुला ही रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ए और बी टीम है। उन्होंने कारण भी बताया, तथ्य भी दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक मुद्दे पर काम करती है, ओवैसी भी सांप्रदायिक मुद्दे पर काम करते हैं, पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है और दोनों कट्टरपंथ है। एक हिंदू धर्म के लिए कट्टरता की बात करता है और दूसरा मुस्लिम धर्म के लिए। तो इसको लेकर नीरज कुमार ने कहा कि ये बी टीम है। वही दूसरी तरफ
वहां पहुंचे ओवैसी ने दो पार्टियों पर ज्यादा हमला बोला, तेजस्वी यादव पर कि हमारे विधायकों को तोड़ लिया तेजस्वी ने, मुस्लिमों को लगातार साथ में रखी है लेकिन पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है, और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक कहां है, कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक था वो भी खिसक रहा है। ओवैसी का सीधा फोकस नीतीश पर था और अल्पसंख्यक समाज के मन में यह बात डालना था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वोट न करे तो किसको वोट करेंगे, भाजपा को तो नहीं करेंगे, भाजपा पर उन्होंने हमला भी नहीं किया तो वोट हमें मिलेगा। और सीमांचल के क्षेत्र में वो आए हैं तो वहां से उन्होंने ऐलान किया है कि 40 से 50 सीट पर वो विधानसभा लड़ेंगे। समझ लीजिए बिहार के 40-50 मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये तय मानिए कि अगली बार वो बिहार में गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो वैसे शामिल हो जाएंगे। और ओवैसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में काफी अच्छा परफॉर्म किया, मुस्लिम बहुल इलाकों में कराए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको 4 को अपने में कब्जा में कर लिया। लेकिन एक चीज तय है कि ओवैसी को भाजपा की बी टीम कही जा रही है और इसके पीछे का जो तथ्य है वो जनता दल यूनाइटेड ने सामने रखा है। ओवैसी का साफ तौर पे मानना है कि उस इलाके में मुस्लिमों की जो जनसंख्या है, मुस्लिमों का वोट बैंक राजद और जदयू के पास रही है लेकिन विकास नहीं हुआ है, और सीमांचल का इलाका सच में बहुत पिछड़ा है। उस क्षेत्र में इसका फायदा कहीं ना कहीं लगता है। उस क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो अब भी खराब है, नहरों पर नदी पर 20-20 किलोमीटर दूर एक एक पुल है। और उन्होंने जिक्र किया है उनके विधायक अख्तरुल इमाम ने, उन्होंने कहा है कि पटना जो गंगा है, गंगा नदी पर 20 किलोमीटर के अंदर 5 पुल बन गया है और सीमांचल के इलाके में पुल क्यों नहीं बन रहा है। सीमांचल के विकास की बात भी ओवैसी ने की है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शाह की रैली से पहले कुशवाहा का सर्जिकल स्ट्राइक, किस सेंस में आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने सर्जिकल स्ट्राइक करी? उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में घूम रहे हैं, विरासत बचाओ नमन यात्रा। ये यात्रा उपेंद्र कुशवाहा के लिए महत्वपूर्ण है जी। ये यात्रा जदयू के लिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा को इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त भाजपा को फायदा होगा। शॉर्ट टर्म में नीतीश कुमार को घाटा है, सासाराम आने वाले हैं अमित शाह, और उस क्षेत्र में जो कुशवाहा समाज की बहुलता है काराकाट में ये स्पष्ट दिखती है। उपेंद्र कुशवाहा सांसद भी रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, महाबली सिंह वहां से हैं। ये साफ है कि उस क्षेत्र में कुशवाहा कुर्मी बहुल क्षेत्र, कुशवाहा का जो बहुल क्षेत्र है रोहतास, काराकाट, जिन जिन क्षेत्रों में उसके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा घूमते हुए आरा पहुंचते हैं और जदयू के पूरे जिले इकाई को भंग कर देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा का ये हमला जदयू पर आरा में, भोजपुर जिला में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि जनता 135 लोगों को 135 लोग, सबसे पहले बता दें कि 75 लोग जिला कमेटी के सदस्य थे, उसके बाद 15 लोग को शामिल कराया, ये कोर कमेटी के सदस्य थे, और आज 150 लोग शामिल हुए हैं। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू को खाली कर रहे हैं। कुशवाहा वोटर जदयू के पास है और जदयू के नेता ही इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, दूसरे दल के क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ये बता रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को कि इस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का दबदबा है और उपेंद्र कुशवाहा अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को उस क्षेत्र में दर्शा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में भाजपा के जब उनका गठबंधन हो तो वो जिन जिन सीटों पर दावेदारी करे भाजपा सहजता के साथ वो सीट दे दे। खबर तो है कि 2024 चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा वैशाली, उजियारपुर, सीतामढ़ी और काराकाट, मतलब इन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। उजियारपुर और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ सकते हैं, ये 2 सीटों में से कोई एक सीट हो, खुद चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में अमित शाह आ रहे हैं। और देखिए अमित शाह सबसे पहले पूर्णिया से शुरुआत करते हैं, फिर उधर से घूमते घूमते पूरा बॉर्डर इलाका पकड़ते चंपारण पहुंच जाते हैं और फिर बॉर्डर इलाका पकड़ते यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि अमित शाह जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी मौजूदगी पहले ही दर्ज करा चुके हैं। और इससे जुड़ा एक और सवाल दिमाग में आ रहा था कि कुशवाहा समाज को क्या उपेंद्र कुशवाहा ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार
लव कुश का अंतिम प्रतीक थे। अब तेजस्वी यादव को कमान मिल रहा है, विरासत मिल रहा है, इसलिए अगर लव कुश समीकरण सत्ता में रहना चाहता है तो हमको नेता मान लीजिए। क्या उपेंद्र कुशवाहा मैसेज दे रहे हैं और इसके शर्त पर वो बीजेपी के साथ डील करने जा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम बोल चुके हैं। जैसे पहले के राजशाही जब चलता था तो आपने सुना होगा ना कि मुगल का अंतिम शासक कौन था, उसके बाद बदल गया। तो आपकी बार कुर्मी का अंतिम शासक कौन था? नीतीश कुमार। अब उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि कुर्मी का 17-18 सालों का कार्यकाल हो चुका है, अब कुशवाहा राज करेगा। और कहीं ना कहीं 90-95 में एक मंच बना था, उस मंच के माध्यम से इस बात की चर्चा हुई थी कि बिहार में यादव, कुर्मी और कुशवाहा का समीकरण बनेगा, वोट बैंक अच्छा खासा है और तीनों लोग आपस में बिहार में बंटवारा करके राज करेंगे। लालू प्रसाद ने कर लिया कालखंड में 5 साल करके। अब कुर्मी ने कर लिया, अब कुशवाहा की बारी है। तो उपेंद्र कुशवाहा अब इसी को लेकर जिद कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे हैं और नीतीश नहीं दे रहे हैं तो छीन भी रहे हैं। तो चलिए, आज रातों रात के इस कार्यक्रम में हमने 3 बड़ी खबरों का जिक्र किया। सबसे पहले था कि खतरे में तेजस्वी की कुर्सी है, तो सनी ने आपसे जिक्र किया कि कैसे तेजस्वी यादव की जो कुर्सी है वो खतरे में है, क्योंकि ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव पड़ रहा है। दूसरा खबर, नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेता ने उतार दी बी टीम, ओवैसी का जिक्र किया, जहां बताया गया कैसे वो जो है बीजेपी के लिए फील्डिंग कर सकते हैं और उनके निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश और तेजस्वी हैं। तीसरी खबर कि शाह की रैली से पहले कुशवाहा का सर्जिकल स्ट्राइक, आपको पता होगा 150 लोगों को शामिल किया, इसके पहले 75 लोगों को शामिल किया। तो रातों रात पूरे बिहार से लोग शामिल हो रहे हैं, पूरे लोग बिहार से लोग शामिल हो रहे हैं। मैंने जो भी कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग हैं उनका नेता जो है उपेंद्र कुशवाहा खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।